हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य के ऊपर। ठीक है, आपको बताना है यह कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, किसके द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था इसमें, और कब ये जोड़े गए थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग कौन सा, चौथा ए। भाग 4 का भी लिखा मिल सकता है आपको, भाग 4 का, क्योंकि 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 4 का में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे दूसरे प्रश्न की हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। देखो अब इसमें क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो किसे रखा गया था। अब भाग में तो आपको पता है, भाग कौन से में रखा जाएगा, भाग 4 का में रखा जाएगा। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अनुच्छेद 51A में। तो इसके साथ आप याद रखेंगे 51A में क्या है, 51 के का में क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा था, दूसरा। आगे बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी बताया कि जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं तीसरा तीसरा हो गया, चौथा बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है हमारा, संविधान के भाग 4 का में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। देखो सबसे पहले कितना जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो पूछा है आपका कब जोड़ा गया था। तो आपका 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला, 86वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था, 2002 में। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है हमारा, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। देखो अभी अभी बताया हमने आपको कि 2004 में ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पाँच की बात, छठवां प्रश्न बात है हमारा, छठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था। देखो ये तो हो गया बात कि 10 थे पहले, फिर 11 हुआ, लेकिन जो 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था जो 42वें, उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कौन सा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो देखो आपको इसमें 42वां बोला है ना, 86 में आपका एक और जोड़ा गया था। तो पहले 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने जोड़े गए थे, 10। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर एक 86 में जोड़ा गया था, तो टोटल जाके मिलाकर कितने होते हैं हमारे, 11। आपका जिस तरह से क्वेश्चन होगा आप उस तरह से आंसर करिएगा। आठवां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। देखो ये आ गया हमारा टोटल वाला पूछ लेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो सही नहीं बताना है आपको, ठीक है। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय में निश्चित करता है। ठीक है, तो आपका इस तरह से ये बी, सी और डी तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, कि जिसका मतलब यह बताना था ना कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं वाला ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है ये जो समिति थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने 10 जोड़े गए थे, और 86वां संविधान संशोधन कितना, 2002।
86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा एक जोड़ा गया था। टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे बात कर लेते हैं 11। अब देखो जो क्वेश्चन थे हमने बता दिए हैं, यही जो क्वेश्चन हैं आपके बस घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे आपसे। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। मतलब इसमें बताना है कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसमें सदस्य कौन कौन थे। आपका राइट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से आपके दिए गए हैं, है ना। AR अंतुले, एस रे, हरदेव जोशी और CM स्टीव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा 1 2 4 SR अंतुले, SS रे और CM स्टीव। तो आपका इसमें राइट आंसर दिया है कूट में ऑप्शन नंबर सी 1 2 4। आगे बात कर लेते हैं अगले 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। इनमें से भारत का जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है। हमारी न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत परंपरा को समाप्त करना। तो जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी कि उसे बचाना। आगे बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। ये आपको अभी तक सारा कुछ पता चल गया, तो आप ये बताओ कि ये मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए थे। आपको राइट आंसर देना है USSR या रूस। USSR रूस, पूर्व सोवियत संघ भी आपका लिखा मिल सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया है, रूस मिलेगा या तो USSR लिख के मिलेगा या तो पूर्व सोवियत संघ। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है हमारा, मौलिक जो कर्तव्य हैं मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। तो इसका उपयोग जो इसमें बताना है कि ये कब किया गया था। तो राइट आंसर आपको का क्या हो जाएगा, जब आपको इसमें बताना है कि जिसके द्वारा जो जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तब से ही ये अस्तित्व में आया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 वाला, 1976। इसी से हमारा स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसी के बाद से मौलिक कर्तव्य की जानकारी हुई। और लिए कहाँ से गए थे, रूस से। रूस को हम पूर्व सोवियत संघ या USSR भी कहते हैं। आगे बात करेंगे हम 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था। देखो अभी बताया ना आपको कि 1976 में कौन सा 42वां संविधान संशोधन था, और इसमें कितने 10 जोड़े गए थे। और अगर दूसरे की बात करें 86 में जोड़ा गया था, और कौन सा 11वां। जो 11वां संबंध देता है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए संबंधित है। आगे बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A या मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। आपके जो मूल कर्तव्य हैं 11 हैं मौलिक कर्तव्य, उनमें से बताना है आपका कौन सा इनमें से नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए, बिल्कुल है ये तो। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, बिल्कुल ये भी हमारा इसमें है। तीसरा है अपने माता पिता और गुरुओं को का आदर करना। देखो ये तो हमारी बेसिक आदत है, मतलब ये धर्म के अनुसार ठीक है, पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है इसमें, ठीक है, मूल कर्तव्य में। तो ये वाला तो गलत है। हमारी समग्र संस्कृति का मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, देखो रक्षा करना आपका सही है, ये वाला सही है। 16वां ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो 17वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो लोक चुनाव में मतदान करना ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है इसमें, ठीक है, ना इसमें बताया गया है कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। राइट आंसर ऑप्शन बाकी हमारे तीनों सही हैं। तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो लोक चुनाव में मतदान करना इसका भाग नहीं है। आगे बात कर लेते हैं 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं होगा, आप इनमें से बताना है, आपको चारों को पढ़कर बताना है। पहला, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, आपका ये तो बिल्कुल सही है, इसमें लिखा गया है ऐसा एक मौलिक कर्तव्य है।
राष्ट्रीय संपत्ति को बचाव करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर स्मारकों की रक्षा करना, ऐसा तो नहीं बोला गया, तो इसमें गलत है ये वाला। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना, बाकी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सी वाला हमारा अलग हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित से क्या है। आपको बताना है क्या है। आपके इसमें देखो ये कोड में ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो पहला लिखा है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा है, ठीक है, तो इसका पहला भी सही है। दूसरा बोला है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर के वर्ग की रक्षा। अच्छा इसको देख लेते हैं थोड़ा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रख के देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें बोला है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज करने की भावना का विकास, ये भी सही है। व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट के लिए प्रयत्न, तो ये भी सही है। तो आपका जो दूसरा वाला है ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके तीन इनमें सम्मिलित हैं, 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 20वां प्रश्न क्या है। 20वां प्रश्न है एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो 20 में से जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं पहले। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये बिल्कुल सही है, आपको नहीं वाला बताना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित करने वाले, बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास, देखो जावा, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन सी वाला, ये वाला हमारा इसमें गलत है, नहीं वाला छांटना था। वैसे तो आंसर ये हो गया, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये वाले तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में नहीं वाला छांटना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसमें हमें बताना है। देखो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमारी सांस्कृतिक, जो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है, इसका महत्व समझना, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, देखो इसमें कुछ मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, इसमें हम ग्राम पंचायत का गठन नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत बात है। चौथा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। आपने देखो इतने सारे विकल्प देख लिए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन, अब आपको पता चल रहा होगा कि आपको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, मतलब क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ठीक है। तो आपको देश के हित में रक्षा करना, वो सारी के सारे आपके कर्तव्य होंगे, वो आप किसी भी तरीके से रक्षा कर रहे हो तब भी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि उसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था। आगे बात कर लेते हैं, अगला हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, देखो मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार की बात करें, ये हमारे हैं भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का में। तो आपका इनसे कोई संबंध लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना, तो आपका यही वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 3 देख लेते हैं, 3 सही कौन से हैं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये वाला सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य के गिनाए गए हैं, सही है। अनुच्छेद 51 में प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, देखो ये सारे पहले ही बताए गए हैं, कौन सा सही होगा, ठीक है। 23वां प्रश्न कौन सा है, 23वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, ठीक है। मूल कर्तव्य बताना है आपको, तो इसमें ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, ग्राम पंचायत देखो अभी बताया था, इसका तो कुछ काम ही नहीं होता है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज, इसमें क्या इसके बारे में लिखा तो जाता क्या करना था, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा। वन्य प्राणी की रक्षा हो सकता है, ठीक है, इसका संरक्षण हो सकता है, तो ये वाला सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अच्छा चलिए देख लेते क्या है। संविधान के इस तरह भाग दिए हैं, भाग इधर विषय दिए हैं। भाग 2 आपको बता दें, भाग 4 पहला जो भाग है भाग 1, वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है।
भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, नागरिकता। भाग 3 अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 4 नीति निदेशक तत्व से, और 4 का मौलिक कर्तव्य से। अब देखो भाग 2 हमने बताया नागरिकता से है, ये वाला बिल्कुल सत्य है। भाग 3 मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य, तो देखो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। भाग कौन से में मूल कर्तव्य हैं, तो भाग कौन से, भाग 4 का में, भाग 4 का में आपके मूल कर्तव्य हैं। आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है। देखो ये एक तरह से बात करें, मूल कर्तव्य की बात की जा रही है, इसमें एकता अखंडता की रक्षा की बात की जा रही है, तो ये किसकी, मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो इसमें बताना है कि जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, अनुच्छेद, उसके बाद भाग, और एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके और बताना है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, ठीक है, संरक्षक। आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर, संरक्षक बताना है कौन होता है।